जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले जो आपका एक प्रोवाइड किया जा चुका है और यह हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं, तो ये नया बुक है जो कि आपका मार्क्समैन का बुक है। इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको टोटल जो 25 सेट है, तो इसमें आपको 5 जो सेट है वो आपका प्रीवियस ईयर का है और 20 जो है मॉडल सेट है। तो हम लोग इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आपको प्रतिदिन इसका 2-2 सेट दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न कह रहा है कि कुरु महाजन पद की राजधानी कौन सी थी। तो उसका जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ था। ठीक, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। उसका राजधानी इंद्रप्रस्थ था। और दूसरा जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं तो ये आपको इसमें मिक्सचर प्रश्न दिए गए। वो हम लोग जो अरिहंत वाला सेट लगा रहे थे उसमें हिंदी एक तरफ और अंग्रेजी एक तरफ और मैथ का जो प्रश्न एक तरफ था, लेकिन इसमें आपको जो खिचड़ी की तरह मिक्स कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग सेट लगाइए। और दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी में जो खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष जो है वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। कौन सा यहाँ पर है? मिट्टी के बर्तन, मुहरे, नावें और जो मकान है। तो आपका राइट आंसर जो होगा, जो नावें है आपको ये वाणिज्य और आर्थिक विकास की ओर निर्देश करता है, यानी कि संकेत करता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 3 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। ठीक, वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जो पूर्वा है यह वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। बाकी जो वेद है, पुराण है, वेदांग है, ये सभी वैदिक परंपरा के उदाहरण है, लेकिन ये पूर्वा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। सिकंदर का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो राजा पोरस के द्वारा जो आपको सिकंदर का विरोध किया गया था। राइट आंसर आप लोग पोरस कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर का नींव किसने रखी। तो पाटलिपुत्र जो शहर है उसका नींव रखा गया था उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। यहाँ पर बुद्ध के सारथी एक थे, तो उनका नाम क्या था? उसका नाम चन्ना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच हुई थी। तो देखिए पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था ये 1526 में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी का जो स्थापना है अमेरिका में और 1913 में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है अमेरिका में 1913 में किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए 10 नंबर जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो उसका बहिष्कार का आंदोलन था यहाँ पर कि लघु उद्योगों का जो है प्रोत्साहन देना उसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। यहाँ पर उग्रवादी दल के नेता कौन कौन थे। तो इसमें जो आपका अरबिंदो घोष जो थे ये उग्रवादी दल के नेता थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दूसरा गोला मेज कॉन्फ्रेंस में, यानी कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होता है। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये अंग्रेजी वर्ड है। ठीक, तो इसका हिंदी वर्ड होगा सम्मेलन। तो ये दूसरा जो गोला मेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसमें आपका जो है प्रतिनिधित्व किया गया था MK गांधी के द्वारा। ठीक, चलिए और ये कितना बड़ा हो गया जी। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम होता है कहाँ पर। तो ये जो न्यूनतम होता है आपको थर्मोस्फीयर में ये न्यूनतम होता है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो प्रचुर मात्रा में ये सिलिका है। ठीक, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे प्रमुख जो सबसे प्रचुर मात्रा में हम लोग बात करें तो आपका सिलिका हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। इसमें खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो खरीफ फसल की बात करें तो यहाँ से चावल, कपास और मक्का या जौ है, कौन सा नहीं होगा, तो जौ जो है ये खरीफ फसल नहीं बल्कि ये रबी मौसम का ये फसल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है। तो देखिए पाल घाट जो है ये दक्षिण मध्य रेलवे का ये मध्य नहीं दक्षिण रेलवे का ये के मंडल है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 17 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों की न्यूनतम जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या जो है वह है आपका लक्षद्वीप का जो जनसंख्या है वह न्यूनतम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोकोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो कोकोलत जो जलप्रपात है ये आपको बिहार में। ठीक, कोकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा ज़िले में जो है यह बिहार और झारखंड की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 150 फीट इसकी ऊंचाई है कोकोलत जलप्रपात की। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है 82.5 डिग्री ईस्ट से जो है ये आपको निर्धारित करती है भारतीय मानक समय को। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना है कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। जैसे कि आपको बताना है कि कौन सी अदिश राशि है, तो देखिए पावर जो है यह आपका अदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो यदि एक पिंड का वेग जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो संवेग होता है वो दोगुना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे क्या कहते हैं। सर्दी के दिनों में जो कपड़ा पहनते हैं वो गर्म होता है क्योंकि वे, तो देखिए उसका काम होता है कि शरीर के ताप को निकालने से रोकता है, तो इसलिए वो कपड़ा जो होता है वो गर्म महसूस होता है हम लोग को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है। तो अस्थाई जो चुंबक होता है ये इस्पात से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको जानते हैं, और अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्पिल आकार की बैक्टीरियाई को कहते हैं। यहाँ पर सर्पिल आकार के जो बैक्टीरिया को कहते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पर अस्पायरिलिम कहते हैं। ठीक, जो सर्पिल आकार का होता है उसको अस्पायरिलिम बैक्टीरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है। जैसे कि टिबिया है, ह्यूमरस है, फीमर है और फ्यूबुला है, तो कौन सी मानव टांग में नहीं पाई जाती है। देखिए जो ह्यूमरस है ये मानव टांग में नहीं पाई जाती है, यह बाह के ऊपरी हिस्से की हड्डी है ह्यूमरस। ठीक, चलिए और अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम है कौन सा है। तो टाइलिन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बर्ड फ्लू जो वायरस किस रूप में भी जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू वायरस को H5 और N1 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिप्सम किसका अयस्क है। तो जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है देखा जाए कि चूहे मारने के लिए जो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चूहा जिंक पेरोक्साइड है, यहाँ पर ड्यूरेल्यूमिनियम है और जिंक ऑक्साइड है, फिर यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है। कौन सा आंसर आप लोग लगा रहे हैं। तो इसमें आपको जो जिंक फॉस्फाइड जो होता है यह चूहा मारने की दवा होता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है। तो देखिए जो एरिट्यूम है जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आघात साधन नहीं है। यहाँ पर आघात साधन इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए आघात यहाँ पर देखिए आघात का मतलब यहाँ से आपको आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, यह अंग्रेजी आप लोग देखिए अंग्रेजी दिया गया तो आप लोग
अधिक हद तक इसको सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आघात दिया होता तो आप लोग गड़बड़ा जाते। हम भी यहाँ पर गड़बड़ा गए कि क्या दिया गया है आघात। तो हालांकि यहाँ पर आघात का मतलब आपको इनपुट डिवाइस जो कि है कंप्यूटर से संबंधित है, और इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से। ये भी प्रश्न जो कंप्यूटर का ही है, कह रहे कि यहाँ पर ये आपको ब्राउज़र दिया गया है और www.discovery.com किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वेबसाइट का है। ठीक, ये किसका उदाहरण है, ये वेबसाइट का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के यहाँ पर निर्धारित सेट को कहते हैं। तो उस सेट को यहाँ पर एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से वो सिद्धांत है आपका भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में। ठीक, भाग 4। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन है तो मौलिक आधारों की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया। तो वह जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ठीक, राइट आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। और ये कब हुआ था 44वां, तो ये 1979 में के द्वारा जो है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1979 के द्वारा इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री वो कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि श्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उनके पहले जो थे मनमोहन सिंह थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि जापान के सांसद को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जापान का संसद का नाम है डाइट। अगला प्रश्न हम लोग का कि जैमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे। यहाँ पर जो जैमिनी राय एक नाम है यह किसके रूप में प्रसिद्ध थे। तो वह जो थे पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है। ठीक, आपको बताना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, क्या होता है फिर से आप लोग देख लीजिए। एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फिल्म अस्लम डॉग जो मिलीनियर का सिद्धांत यहाँ पर निर्देशन। ठीक, फिल्म अस्लम डॉग जो मिलीनियर का निर्देशन जो है किसने किया था। तो इसका निर्देशन किया गया था डैनी बॉयल के द्वारा। ठीक, राइट आंसर आपका सी जो है करेक्ट है। और चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन थी। पहली अपंग महिला की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा जो थी वो पहली अपंग यानी कि विकलांग ही कहे तो वह थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भूमि है यहाँ पर सिमरिया। ठीक, राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। सिमरिया बिहार जो है जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख्य राज्य माना जाता है। तो बाढ़ अधिमुख्य राज्य जो है आपका बिहार को माना जाता है। ठीक, और उसमें खास करके उत्तरी बिहार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पुस्तक जो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन है। यह जो जीरादेई पड़ता है ये बिहार के किस जिले के अधीन पड़ता है। सारण, मधुबनी, गया या फिर सिवान। कौन सा आप लोग आंसर लगा रहे हैं। तो आपका आंसर होगा वो सारण जिले के अंतर्गत एक जीरादेई स्थान पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है। तो इसरो जो है वर्तमान में ये बेंगलुरु में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर प्रश्न क्या है
प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। ठीक, अकबर शासन के दौरान जो है मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री आपको जो थे वह राजा टोडरमल थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और यह कह रहा है कि प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक के और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। तो वह कौन थे? वह थे आपको आदि शंकराचार्य, जिन्होंने प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जो उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। ठीक, यानी कि ऑप्शन इसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा रिक्त स्थान में। और चलिए यहाँ से हम लोग 53 नंबर प्रश्न है कि बीबी का मकबरा डॉट डॉट में एक स्थित है एक कब्र है। ठीक, बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए यह औरंगाबाद में एक कब्र है जिसका निर्माण जो है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में करवाया था। बीबी का मकबरा का आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण है ये 1678 में कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है कि सन 1556 में अकबर ने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई वह किसे पराजित किया। देखिए अकबर के द्वारा जो पानीपत का दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1956 को हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य को बाबर के द्वारा अकबर ने पराजित किया था। ठीक, यह लड़ा गया था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें ये जो हेमू थे वो पराजित हो गए थे। ठीक, चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न है कि पुणे कभी डॉट डॉट की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो ये पुणे जो था पेशाव की राजधानी के रूप में कभी जाना जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। महाराजा रणजीत सिंह के जो राज्य की राजधानी थी वो आपको लाहौर थी। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 58 नंबर है, करे कि रिक्त स्थान है, करे कि एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दृश्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो यह किस में निहित है? यह आपको जो है नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करता है। ये नटराज में शामिल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वह सोमेश्वर चौहान थे। अगला प्रश्न हम लोग क्या कि डॉट डॉट है और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में प्रश्न में भरना है कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए यह है आपका जंतर मंतर दिल्ली है जो वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा यह बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 61 नंबर है, कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम, ठीक, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी यहाँ पर किस वंश का शासक था। तो बहादुर शाह जो प्रथम थे वह मुगल वंश के शासक थे 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 62 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इन स्मारकों में से किसमें जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए इसमें प्रतिस्थापित किया गया है बोस जीसस के एक बेसिलिका यहाँ पर अवशेष है। इसमें आपको जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महान अशोक के 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक, यहाँ पर है कि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है किस वंश के जो है शासक थे। तो महान जो अशोक थे यह किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य के प्रथम शासक गोपाल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया। तो वह नियुक्त किए थे
मियाँ तानसेन को अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक, यानी कि जो है रिक्त स्थान में है कि कनौज की लड़ाई बस डॉट में लड़ी गई, तो यह लड़ा गया था 1540 में लड़ा गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान को डॉट का शेर भी कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वीराज चौहान ने डॉट से विवाह किया था, यहाँ पर डॉट से विवाह किया था, तो देखिए पृथ्वीराज जो चौहान थे वह संयुक्ता से विवाह किए और वह उनके शत्रु जयचंद जो गढ़वाल की बेटी थी, ठीक। फिर से प्रश्न देखिए कि जो पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता नाम से एक और लेडीज थी, उनसे वो विवाह किए और वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, ठीक। चलिए आपने दुश्मनी भी सधा लिए। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे, तो 24 तीर्थकार जो हुए थे वो जैन धर्म में हुए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान डॉट में पैदा हुआ था, यानी कि आपको सिकंदर महान का डेट ऑफ बर्थ बताना है कि कब ये पैदा हुए थे, तो ये 356 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, ठीक, ये 3 धर्मों के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है, तो यह मिश्रण एलोरा है, जो कि ये तीनों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जो है जैन धर्म की धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है। अगला है कि बाबर का पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र कौन था, तो उसका पुत्र हुमायूं था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि शाहजहाँ जो कि 1627 से लेकर 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था, तो देखिए शाह जो जहाँ थे वो मुगल वंश के ही शासक थे। अगला प्रश्न है कि प्लासीक युद्ध डॉट में लड़ा गया था, देखिए प्लासीक जो युद्ध है कब लड़ा गया था, 1757 में। अगला प्रश्न है कि विद्युतदर्शी का डॉट द्वारा आविष्कार किया गया, यानी कि जो विद्युतदर्शी का जो आविष्कार है यह ग्रीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 धनात्मक अवशेषों के बीच के बल का क्या होगा, यहाँ पर 2 धनात्मक अवशेषों के बीच के बल का क्या होगा, वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो इसका देखिए जो बल होगा वह घटेगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी जो औसत गति क्या होगी, यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है, तो आपको बताना है उसका औसत गति, तो देखिए उसका जो औसत गति होता है वो 0 होगा, ठीक। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट है। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 80 नंबर, कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षिक घनत्व की क्या है कि कोई इकाई नहीं होती है। आपको ये प्रश्न जो है कन्फ्यूजन करने के लिए भी ये देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए यहाँ से है कि दिए क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से कि दिए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, तो यहाँ से कि यह रास्ता डॉट है और सावधानी पूर्वक चले। यह प्रश्न जो है आपका हिंदी का प्रश्न है, तो यहाँ से 81 से 90 जो है हिंदी का है और 91 से जो आपका 100 है वो अंग्रेजी का है, ठीक। प्रश्न है कि यह रास्ता डॉट है सावधानी पूर्वक चले, तो यह रास्ता कैसा है, यह दुर्गम है, ठीक, आपको सावधानी पूर्वक चलना है। अगला प्रश्न है कि काक पद का उपयोग कब होता है, ये काक पद है इसका उपयोग कब होता है, तो इसका उपयोग छूटे हुए अंश के लिए करते हैं काक का प्रयोग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर है कि निम्न इनमें से कौन सा विकल्प जो है शब्द अलंकार का भेद नहीं है, शब्द अलंकार का जो है भेद इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो रूपक है उसका अलंकार का भेद नहीं है।
अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद खिलौने लहो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पंक्ति लिया गया है मैंने अभी आपको हाईलाइट कर दिया, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका रूपक अलंकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो इसमें त्रुटिहीन वाक्य है कि शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये जो वाक्य है ये गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है इसमें आपको सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए संक्षिप्त का अर्थ होता है आपका मुक्तकर। क्या होता है संक्षिप्त, विकल्पों में से आपको संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है, मुख्तसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प। यानी कि देखिए प्रश्न है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कि लकीर का फ़कीर होना, यानी कि जो पहले से करते आ रहे हैं उसको आप लोग करते रहना, यही आपको पुराने रीति रिवाजों में पकड़े रहना या जकड़े रहना। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत आशय है, इसका आशय किससे। ये भी मुहावरे का ही प्रश्न है कि अंधे का हाथ बटेर लगना, यानी इसका अर्थ होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, यह अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आपको छात्रहीन बताना है, कौन सा छत्र छाया लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर कि छत्र छाया कौन सा सही लिखा गया, छत्रहीन नहीं है। छत्र छाया तो यानी कि ऑप्शन बी में आप लोग जब देख रहे होंगे तो यह छत्र छाया सही लिखा गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 90 नंबर जो प्रश्न है करे कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद करना है। संधि विच्छेद स्वागत का कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर स्वागत का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट है, सु प्लस आगत। ठीक, चलिए और यहाँ से आपका जो है ये मैं अंग्रेजी का प्रश्न है तो मैं इसका आपको PDF दे दूंगा, आप लोग अंग्रेजी के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। और यह हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो था ये 2 था और जो सेट 3 है आपको जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना जो है स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।